हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हिमानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी द स्टडी चैनल में। आई होप आप सब बच्चे अच्छे होंगे। और बताओ बच्चों, स्टडी कैसे चल रही है आपकी। हमने परसों स्टार्ट किया था 10th चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, मैंने आपको देखो सबसे पहले क्या बताया था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लॉ मैंने आपको अच्छे से समझाया था। फिर मैम ने बताया था स्फीरिकल मिरर होता है। स्फीरिकल मिरर दो टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, फिर आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। मैम ने कॉनकेव मिरर स्टार्ट करवाया था कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो एक पार्ट होता है स्फीरिकल मिरर का ही क्या होता है बच्चों, पार्ट होता है क्या, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर कहाँ से पॉलिश होता है बच्चों, बाहर से क्या होता है, पॉलिश होता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से ना मैम की बात सुनना बड़े। मैम बोल रही है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट क्या होता है, पोल होता है। अब एक बात बताओ, अगर ये कॉनकेव मिरर स्फेरिकल का पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है, तो स्फीयर ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब किसी भी गोल चीज़ के बीच में सेंटर प्रेजेंट होता है ना। अब एक और बात है बच्चों, सारे डिस्टेंस जो मेजर्ड होते हैं ना वो कहाँ से मेजर्ड होता है, पोल से मेजर्ड होते हैं। कहाँ से मेजर्ड होते हैं बच्चों, पोल से मेजर्ड होते हैं सारे डिस्टेंस। ठीक है, तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक है, मैम क्या बोलेगी, देखो P से लेके जो C तक का डिस्टेंस होगा इसको क्या बोलेंगे बच्चों, रेडियस ही बोलेंगे ना। देखो मैथ के अंदर कोई भी सर्कल होता है, ठीक है, बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। तो सेंटर से चाहे हम ये इस तरफ देखें, ये भी क्या होती है, रेडियस। चाहे सेंटर से इधर देखें, ये क्या होती है, रेडियस। सेंटर से यहाँ देखें, ये क्या होती है, रेडियस। सेंटर से पेरिफेरल डिस्टेंस देखें, ये क्या होते हैं, रेडियस। ठीक है, तो ऐसे ही जब ये सेंटर है तो पोल से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों उसको क्या बोलेंगे, रेडियस। तो मैम ने बोला अभी कि सारे डिस्टेंस मेजर्ड किए जाएंगे पोल से, तो जो पीसी निकल के आएगा वो क्या होगी, हमारी रेडियस होगी। क्या होगी बच्चों, रेडियस, जिसको आर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पी से लेके सी क्या है, रेडियस, लेकिन पी से लेके जो एफ है ना बच्चों, P से लेके F जो है वो हमारी क्या है, देखो P से लेकर C हमारी क्या है, रेडियस है। तो P से लेके F क्या हो जाएगी हमारी, P से लेके F क्या हो जाएगी, R/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, भाई रेडियस की आधी हो जाएगी ना। P से लेके जो F तक का डिस्टेंस है, बड़ा F मतलब फोकस, बड़ा F का मतलब क्या है बच्चों, फोकस है। और छोटे f का मतलब है फोकल लेंथ, छोटे f का मतलब क्या है बच्चों, फोकल लेंथ है। c का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब ये कोई भी मतलब कर्व शेप का है, तो कर्व शेप यानी कि कर्वेचर का सेंटर। c का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब तुम्हारा अगर कोई पूछे कि पी एफ क्या हो जाएगा, तो पी एफ हो जाएगा R/2, रेडियस का आधा, जो किसके बराबर होता है बच्चों, फोकल लेंथ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अब फोकल लेंथ कहाँ से आ गई, ध्यान से सुनो। P से लेके F तक का जो डिस्टेंस है वो है R/2, लेकिन P से लेके F तक का जो डिस्टेंस है वो है क्या, फोकल लेंथ ही तो है। P से लेके F तक का जो डिस्टेंस है यानी कि इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, फोकल लेंथ प्रेजेंट है। तो मैं लिख सकती हूँ PF बराबर है फोकल लेंथ के। अब मुझे पता है P से लेके F क्या, रेडियस का आधा डिस्टेंस है, तो ये भी इसके बराबर है, तो ये R/2 क्या हो गई, आपकी फोकल लेंथ हो गई। क्या हो गई बच्चों, फोकल लेंथ हो गई। इतनी बात क्लियर समझ आ रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो जो ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन जो आपकी होती है किसी भी मिरर के बीच वाली लाइन, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि फोकस क्या होता है, व्हाट इज़ फोकस ऑफ कर्वेचर, फोकस ऑफ कर्वेचर, ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, बताओ व्हाट इज़ फोकस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो जो फोकस है क्या लिखोगे पहले तो, कि इसको डिनोटेड किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल F से डिनोट किया जाता है बच्चों। ठीक है, दूसरी बात, इसको डिनोट किया जाता है F से, और ये प्रेजेंट होता है
फोकस कहाँ प्रेजेंट है आपका, कहाँ प्रेजेंट है, पोल और सेंटर के बीच में। पोल और सेंटर, मान लो पोल से सेंटर की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो पोल से फोकस की दूरी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, और पोल से फोकल लेंथ की दूरी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। बस यही हिसाब रखना, इसी मेजरमेंट के साथ सारी चीज़ करना। पोल से सेंटर तक का हमेशा डिस्टेंस रखना 4, आपकी कभी भी कोई भी इमेज बच्चों गलत नहीं होगी। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस रखना 2 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस सेंटर का आधा है, और पोल से फोकल लेंथ की दूरी रखना 1 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, समझ आ रही है। उसके बाद इट इज़ प्रेजेंट, ये कहाँ प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन पोल एंड सेंटर के बीच में क्या प्रेजेंट है भाई, फोकस प्रेजेंट है। मीन्स टू से डैट, या फिर देयर फोर का ये निशान होता है PC इज इक्वल टू F। समझ आया या नहीं आया, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये पूछे व्हाट इज़ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, फोकल लेंथ जो होती है उसको डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल f से क्या किया जाता है बच्चों, डिनोट किया जाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ प्रेजेंट है बेटा, फोकल लेंथ, पोल और फोकस के बीच में प्रेजेंट है। पोल और फोकस के बीच में क्या प्रेजेंट है, फोकल लेंथ प्रेजेंट है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन पोल एंड फोकल लेंथ, पोल एंड फोकस, ठीक है बच्चों। फिर पोल और फोकस बराबर फोकल लेंथ, समझ में बात आ रही है। और फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस की आधी होती है। क्या होती है बच्चों, देखो पोल और फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और ये पूरा r है, तो ये क्या हो गया, r/2 हो गया, तो बराबर r/2। या हम ये भी कह सकते हैं फोकल लेंथ बराबर r/2, रेडियस की आधी। समझ आ गई, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद P से लेके इतना समझ आ गया। और ये क्या हो गया, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो C इज इक्वल टू R, PC इज इक्वल टू R, क्योंकि फिर यानी कि जो PC है वो आपका क्या है बच्चों, R है, ठीक है। अब आगे देखो, इतना समझ आ गया। ऐसे ही किस में होगा, कॉन्वेक्स मिरर में होगा। किस में होगा बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में होगा, ठीक है। उसमें भी ये चीज़ होंगी। पहले चलो हमने कॉनकेव मिरर स्टार्ट किया है तो इसी के बारे में करते हैं। अब आगे लिखो कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, अच्छा पहले ना, हाँ, जो कॉनकेव मिरर है वो कितने टाइप की इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर मेक 6 टाइप्स ऑफ इमेज। कितने टाइप की इमेज बनाता है बच्चों, 6 इमेज बनाता है। इन विच, जिसमें से जो 5 होती है वो रियल होती है, जो ठीक है बच्चों। देखो जो कॉनकेव मिरर है वो 6 टाइप की इमेज बनाता है। इन विच 5 इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, and remaining 1 image is virtual and erect। मैम अभी इस चीज़ का मतलब बताएगी, थोड़ा धैर्य रखना। रियल इन्वर्टेड क्या होती है, वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है। बस अभी इतना समझो बच्चों कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कितने टाइप की इमेज बनाता है, वो 6 टाइप की इमेज बनाता है। जिसमें से जो 5 इमेज होती है वो तो रियल, जहाँ पर रियल शब्द जुड़ेगा ना बच्चों उसके साथ इन्वर्टेड जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और जहाँ वर्चुअल शब्द होगा उसके साथ इरेक्ट जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और जो 1 इमेज होते, 1 इमेज जो बचती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इतनी बात क्लियर। पहले हम अभी रूल्स पढ़ेंगे कि भाई इमेज को बनाने के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। रूल्स ऑफ इमेज, कॉनकेव इमेज फॉर्मिंग, कॉनकेव इमेज फॉर्मिंग। रूल्स क्या है कॉनकेव मिरर की इमेज को बनाने के, ठीक है। तो फर्स्ट रूल देखो बच्चों, फर्स्ट रूल ध्यान से सुनना। फर्स्ट रूल ध्यान से सुनना। जैसे कॉनकेव मिरर आपका कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना,
हमेशा क्या होगा बच्चों, देखो फर्स्ट रूल लिखो, ए रे, कोई भी रे है पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो पास होगी, विल पास थ्रू दी प्रिंसिपल फोकस से। अभी मैम बताएगी, रुको जाओ, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है, समझ आ रही है, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ये देखो, ये क्या है बच्चों, कॉनकेव मिरर है, मैम ने आपको बताया था कॉनकेव मिरर ऐसे ही बनाना, ठीक है बच्चों। अब ये क्या है भाई, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है बच्चों, पोल है। इसको ना हमेशा 6 के उससे बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैम ने तो ज़्यादा कर दी, 6 लाइन में बनाना, इससे क्या होगा, इमेज अच्छी बनेगी, ठीक है। अब देखो क्या कहने का मतलब ये है बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से अगर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस है, बीच में यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सेंटर होगा, इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके 4 रखना, यहाँ पर मैम बोल रही है ना, करते रहना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर रखना, और यहाँ से फोकल लेंथ का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रखना। इतनी बात क्लियर। अब मैम ने बोला कोई भी रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल रे ये आ रही है, ये मिरर पे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो जो लाइन है, वो जो पैरेलल रे है ना, वो किस पे से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस पे से पास होगी, यानी कि मिरर पे टकराने के बाद रिफ्लेक्शन कैसे शो करेगी, वो फोकस पे से, रिफ्लेक्शन कहाँ, देखो फोकस ये है, इस पे से होकर के जाएगी। कहने का मतलब ये है जितनी भी पैरेलल रे होंगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी भी पैरेलल रे होंगी, वो सारी मिरर पे टकराने के बाद फोकस पर से होके जाएंगी, चाहे कितनी भी हो। ये जैसे इस पर टकराई, ये जा रही है ऐसे, ठीक है। अब नीचे से ले लो, मान लो नीचे से कोई रे आ रही है, अब प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या है, ये भी पैरेलल है, मिरर पे टकराई, टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस पे से होके जाएगी। ये रूल हमारा फर्स्ट है कि कोई भी लाइन, अगर वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो मिरर पे से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन कैसे शो करेगी, रिफ्लेक्शन शो करेगी बिना भाई मिरर पे टकराइए, मिरर पे टकराने के बाद वो चीज़ फोकस पे से होके जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट ये समझो कि कोई भी जो लाइन है, ठीक है, a ray pass through the principal focus of a concave mirror on ray which is directed towards the principal focus of, एक मिनट रुक जाओ, passing through the principal focus plus 1। देखो ये तो दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में क्या है कि अगर कोई भी रे कहाँ से आ रही है, सेंटर पे से आ रही है ना, तो वो सेंटर पे से ही वापस जाएगी। समझ में बात आ रही है, कहने का मतलब ये। अब देखो इसको 6 लाइन में बनाना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। अब ये बीच में से, क्योंकि इसको देखो अब बिल्कुल परफेक्ट सा लगता है ना, ये हो गया पोल हमारा, ये हो गया सेंटर, ये हो गया फोकस, और ये हो गई फोकल लेंथ। मैम कह रही है अगर कोई लाइन सेंटर पे से आ रही है, सेंटर पे से आ रही है और कहाँ टकराई भाई, मिरर पे टकराई, ठीक है, सेंटर पे से आ रही है, अब इधर से आ रही है तो एरो ऐसी होगी ना कि भाई इधर से जिस तरफ से रे आती है ना, उस तरफ एरो का जो मुंह होता है ना, वो बच्चों खुला हुआ होता है। क्या होता है, खुला हुआ होता है, ठीक है। मैम ने कहा जिस तरफ से रे, अगर सेंटर पे से रे आ रही है ना और मतलब मिरर पे टकरा गई, तो टकराने के बाद वो सेंटर पे से ही वापस चली जाएगी, कोई भी रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी इस वाले केस में। समझ में बात आ रही है, तो लिखो ए रे पासिंग थ्रू
अगर कोई रे कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, इज रिफ्लेक्टेड बैक, रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड होगी उसी रास्ते पे से बैक अलोंग दी सेम पाथ, अलोंग दी सेम पाथ। समझ में बात आ रही है, यही इंसिडेंट रे होगी और यही रिफ्लेक्टेड रे होगी। किस वाले केस में, अगर रे सेंटर पे से आ रही है तो मिरर पे टकराने के बाद वो रिफ्लेक्शन उसी रास्ते पे शो करेगी जिस रास्ते से वो आई है। क्लियर हो गई बच्चों ये बात, ठीक है। इतनी बात, इंसिडेंट रे भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी यही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट समझो, तीसरा रूल क्या है बच्चों, हमेशा याद रखना, क्या कि अगर कोई भी रे ओब्लिक है, ठीक है भाई, मतलब सीधा पोल पे आकर गिर रही है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो वो होगा एंगल विद इक्वल एंगल। देखो ध्यान से सुनो, अगर भाई कोई ऐसे है, ये मिरर है, ठीक है, ये पोल है हमारा, अगर कोई भी इंसिडेंट रे डायरेक्ट पोल पे आकर गिर रही है, डायरेक्ट किस पे आकर गिर रही है, पोल पे, तो पोल भाई यहाँ पर टकराएगी, मिरर पे टकराने के बाद जब रिफ्लेक्शन शो होगा ना, तो जितना एंगल इसके और इसके बीच में होगा उतना ही सेम एंगल इसके बीच में होगा, यानी कि इस वाले कंडीशन में एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। यही तो आपने पढ़ा था ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि अगर सेम प्लेन पे है तीनों चीज़ें तो वो एंगल आई जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, एंगल आर के बराबर होगा। अगर कोई रे, ए रे इंसिडेंट रे अगर जो वो किसकी तरफ जा रही है बच्चों, टूवर्ड्स पोल पे गिर रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद मेकिंग इक्वल एंगल बनाएंगी, मेकिंग इक्वल एंगल्स बनेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, विद दी प्रिंसिपल, ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनेंगे वो बराबर बनेंगे, यानी कि जितना एंगल आई होगा ना उतना ही एंगल आर होगा, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे कहाँ पड़ रही है, डायरेक्ट पोल पे पड़ रही है, तो जब रिफ्लेक्शन होगा जो इंसिडेंट एंगल होगा और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो इस केस में क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। आई थिंक आपको ये तीनों रूल अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को प्लीज़ बच्चों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, हम मिलेंगे कल सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।